हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई डॉक्टर काजल बुदवानी इज हेयर टू डिस्कस अबाउट द टैलेंट टेक्स्ट ऑफ क्लास 10th बायोलॉजी। तो आइए देखते हैं आज जो टैलेंट टेक्स्ट 26 हुआ है उसके क्लास 10th बायोलॉजी का लेवल कैसा था। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 31। Which of the following is not the product of respiration in the absence of oxygen? अगर हम absence of oxygen की बात करें यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में पता है कि हमें ईस्ट की बात हो रही है यानी कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की, जिसमें हमारा क्या फॉर्म होता है? इथेनॉल प्लस CO2। किसके थ्रू? पायरुवेट के थ्रू। तो हम ऑप्शन देखें, इथाइल अल्कोहल सही है, CO2 सही है, बोथ 1 and 2 फॉर्म होते हैं। कौन सा फॉर्म नहीं होता है? फोर्थ ग्लूकोज, ये फॉर्म नहीं होता है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। In Haryana, a farmer is advised to grow leguminous crops before growing wheat in the same field. उसको क्या करना था? लेग्यूमिनस क्रॉप। लेग्यूमिनस क्रॉप्स जिसकी बात करें हम लोग, हमारे पीस ये सब आ जाते हैं। तो हम बात करें व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर दिस प्रैक्टिस कि उसको लेग्यूमिनस क्रॉप्स ग्रो करने हैं, जिसका एग्जांपल आता है हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया। क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा यानी कि नाइट्रोजन का एनरिचमेंट। ऑप्शन देखिए, लेग्यूम्स एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। सो करेक्ट आंसर इज थर्ड। मूविंग टू द नेक्स्ट, लुक एट द डायग्राम गिवन बिलो एंड रीड द स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। अगर हम इसकी बात करें यानी कि सनलाइट, यानी कि कौन सा ट्रॉपिक मूवमेंट? दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। और हम ए में देखें, ये तो लाइट की प्रेजेंस में आ रहा है, लेकिन बी शैडी एरिया में आ रहा है। तो हम ऑप्शन देखें, ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स मोर ऑन साइड बी। यस, हमें पता है ऑक्सीजन शैडी साइड पे जाता है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑन साइड बी कॉजेस फास्टर सेल इलोंगेशन। ऑक्सीजन का फंक्शन ही क्या होता है? सेल को जल्दी से जल्दी इलोंगेट करना। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑक्सीजन एक्यूमुलेशन ऑन साइड बी रिजल्ट्स इन द कर्विंग ऑफ द शूट टिप टुवर्ड्स द लाइट। यानी कि शूट टिप यानी कि फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि शूट का मूवमेंट लाइट की तरफ ही होगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। सो दिस इज आल्सो करेक्ट। इफ बोथ साइड्स हैव इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोकाइनिन द शूट वुड बेंड अवे फ्रॉम द लाइट। यस, ये क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? क्या अगर दोनों के पास साइटोकाइनिन का अमाउंट इक्वल होता तो शूट लाइट से बेंड करती। क्या साइटोकाइनिन का काम क्या होता है? सेल डिवीजन, जो कि शूट के टुवर्ड्स ही बेंड करवाता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सेल का ग्रोथ होता, नंबर बढ़ता, तो उसके टुवर्ड्स जाता, अवे नहीं जाता। तो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है जो कि ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट की बात करें हम लोग, हमें डायलिसिस मशीन दे रखी है, दैट इज हीमोडायलिसिस। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। पढ़ते हैं कि डायलिसिंग फ्लूइड हैज द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड बट इट इज फ्री ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। यस, हमें पता है ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, बट नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें नहीं होता, तभी बॉडी का वेस्ट रिमूव आउट उसमें हो जाता है। दिस इज करेक्ट। Blood from the patient is passed through a kidney dialysis containing a porous membrane. Yes, ब्लड जहां से पास होता है वो एक पोरस मेम्ब्रेन या डायलिसर की करेक्ट स्टेटमेंट। आर्टिफिशियल किडनी वर्क्स मोर एफिशिएंटली देन ह्यूमन किडनी as it involves all the essential steps, that is urine formation, ultrafiltration, reabsorption and secretion and can secrete hormones। क्या ये सही है कि हमें पता है हम उसको reabsorption और secretion में कर रहे हैं, बट क्या वो हार्मोन्स करती है? नहीं, ना ही अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारी थर्ड हो गई। वह फोर्थ भी पढ़ लेते हैं। It is a life-saving procedure that mimics the filtration function of the kidney when they can no longer perform adequately. Yes, लाइफ सेविंग है। जब किडनीज प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करती है तब जाके हम एक डायलिसिस मशीन को यूज करते हैं। तो दिस इज आल्सो करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज थर्ड। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट। Refer the given flowchart action of ADS, that is antidiuretic hormone. Identify U, V, W and X and choose the correct option. अगर हमें पता है विंटर्स में स्वेटिंग लेस हो रही है तो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन ऑफ ADH कम सिक्रीट हो रही है, तो DCT की परमिएबिलिटी कम होगी, जिसकी वजह से रीएब्जॉर्प्शन कम होगा और यूरिन विंटर्स में इसलिए ज्यादा फॉर्म होता है। उसके अलावा हम यहाँ बात करें, समर्स में मोर स्वेटिंग हो रही है तो ब्लड वॉल्यूम होता है, तो ADH का कंसंट्रेशन
मोर होता है जिसकी वजह से परमेबिलिटी डीसीटी की ज्यादा होगी और रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा जिसकी वजह से यूरिन लेस फॉर्म होगा, वॉल्यूम हमारी कम है. तो आवर ऑप्शन विल मैच. यू इज मोर ब्लड वॉल्यूम, then X is less permeability of DCT, then next V is more concentration of ADH, correct, and W is less urine formation. So our answer is first. Clear? Moving to the next. Observe the given the following diagram with labeling as 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अगर हम 1 को देखें, हमें 1 की अगर हम बात करें, हमें एपिडर्मिस दिखा रखी है. Sorry, 1 is labeled as cuticle, outer layer of epidermis. 2 is epidermis. C की थर्ड की हम बात करें, हमें क्लोरोप्लास्ट सेल्स दिखा रखे. उसके बाद हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ हमें हमारे स्टोमेटास दिखा रखे हैं. फिफ्थ यानी कि स्ट्रोमा की बात हो रही है. सिक्स रिप्रेजेंट्स आर ग्राना और हम थाइलाकोइड के बोल सकते हैं. ऑप्शन देखते हैं. अ वैक्सी वाटरप्रूफ लेयर लेबल्ड एज 1 which prevents excessive transpiration. क्या मेरी क्यूटिकल लेयर ट्रांसपिरेशन में प्रिवेंट करती है? एक्सेसिव अगर हम बात करें तो दिस स्टेटमेंट इज वैक्सी वाटरप्रूफ लेयर लेबल्ड एज 1 यानी कि क्यूटिकल एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन से बचाती है. यस, ये सही है. नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 यानी कि हमारे क्लोरोप्लास्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट. यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट, epidermis shown as 2 in the form of lower epidermis and upper epidermis. It can perform photosynthesis. क्या photosynthesis करता है? This is wrong. Bean shaped guard cells as 4. Okay. Regulate the opening and closing of chloroplast. Chloroplast की करता है क्या? Stomata की करता है. So this is also incorrect. Next, 6 is the site of consumption of ATP and NADPH2. 6 यानी कि मेरी ग्राइनास की बात कर रहे हैं. यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है हमारी? साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे. तो क्या यहाँ पे हम लोगों के लिए यहाँ पे कंजप्शन होता है, फॉर्मेशन होता है? दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नेक्स्ट, 6 इज द साइट ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. हमें पता है यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? लाइट डिपेंडेंट. एंड 5 की बात करें तो लाइट इंडिपेंडेंट, दैट इज C3 साइकिल. So this statement is correct. Reverse हो जाएगा. 5 is the site of reduction of carbon dioxide gas into carbohydrate. C3 cycle यहीं अगर होती है. So a correct statement are first, second and seventh. Clear? Moving to the next. Refer to the diagram given below and read the statement regarding as A, B, C and D. अगर हम A की बात करें यानी कि ये वेना केवा हो गया. बी की बात करें यानी कि ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड लेके आ रहा है यानी अओर्टा हो गया. सी यानी कि मेरा लंग्स के पास ब्लड लेके जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरी. डी रिप्रेजेंट्स पल्मोनरी वेन एंड ई जहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेट में कन्वर्ट हो रहा है. तो ऑप्शन देखें, ए वेना केवा है करेक्ट बट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, रॉन्ग. नेक्स्ट, C is pulmonary artery, okay, but carry deoxygenated blood to lungs. Yes. D is pulmonary vein, but carry deoxygenated blood, wrong. A aorta carry deoxygenated blood, wrong. And E blood changes from deoxygen to oxygenated, नहीं, oxygen to deoxygen, again wrong. हमसे incorrect पूछिए तो incorrect हमारी first, third, fourth and fifth हो गई. So our answer is third. Clear? Moving to the next. Which of the following statement correctly explained by mammals have double circulation? यानी कि नेसेसिटी पूछी. हमें पता है ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी अगर चैम्बर्स आपस में डिवाइड होंगे, बाइफर्केट होंगे. सो आंसर इज इट एंश्योर दैट ऑक्सीजन डीऑक्सीजन ब्लड डू नॉट mix. This is the correct statement. Okay, moving to the next. If a person has trouble in maintaining normal heart rate and blood pressure, यानी कि इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज की बात हो गई. इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज हमें पता है हमारा हाइंड ब्रेन में कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला ऑब्लिंगेटा. क्लियर? आंसर इज फोर्थ. Unlike xylem, transport through phloem requires ATP. What is the role of ATP in the process of translocation through phloem? हमें पता है कि फ्लोएम में ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का यूज हो रहा है. क्यों? ताकि सुक्रोज को हम लोग लोड कर सकें किसमें?
सीव ट्यूब्स में, तो ऑप्शन देखे टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू स्टार्च, नो. टू पुल वाटर फ्रॉम, हो ही नहीं सकता. टू लोड सुक्रोज इनटू सीव ट्यूब दैट इंक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर. दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. एंड टू ओपन स्टोमेटा, स्टोमेटा का तो रोल ही नहीं है यहाँ पे कुछ, हमें सुक्रोज को ही लोडिंग करनी होती है, इसलिए एटीपी का यूज होता है फ्लोएम में. क्लियर? Moving to the next, choose the option with the correct labeling for the given image related to control and coordination in human body. 1 की बात करूं तो मुझे पता ही न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डायग्राम है, तो 1 रिप्रेजेंट्स माय एक्सॉन, सेकंड इज माय न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एंड थर्ड रिप्रेजेंट्स माय मसल फाइबर. सो हम ऑप्शन में देखें दैट रिप्रेजेंट्स आर फर्स्ट. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, refer to the following data table about the breathing rate and oxygen consumption in humans under specific condition. अगर देखें तो ब्रीदिंग रेट हम जैसे ही नीचे जा रहे हैं तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो रही है, प्लस ऑक्सीजन कंजप्शन भी इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि क्यों हम रेस्ट से एक्सरसाइज पे चले गए, यानी कि मसल्स का यूज आया है. मसल्स का यूज है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी तो सेलुलर रेस्पिरेशन भी ज्यादा से ज्यादा होगा ताकि एटीपी का फॉर्मेशन अकर हो सके. क्लियर? सो आवर आंसर विल बी सेकंड. मूविंग टू द नेक्स्ट, study the table given below in which some parts of brain are given in column A, their subparts are given in column B and their function given in column C. Match the column ABC. अगर हम फोर ब्रेन की बात करें, फोर ब्रेन यानी कि फोर ब्रेन में सेरिब्रम एंड हाइपोथैलेमस आता है, यानी कि फर्स्ट का B एंड फर्स्ट का D. अब सेरिब्रम के फंक्शन की बात करूं, वॉलेंट्री एक्शन कमांड करता है, फर्स्ट करेक्ट. उसके अलावा बैलेंस एंड पोस्चर सेरिबेलम का फंक्शन है, यानी सेकंड में हमारे हाइंड ब्रेन का A एंड C. क्लियर? अब ये सेरिबेलम का फंक्शन है, यानी कि हमारे सेकंड के A का क्या हो गया, सेकंड पॉइंट. क्लियर? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज सेरिब्रम ओनली, सो थर्ड. मेन थिंकिंग पार्ट इज आल्सो सेरिब्रम, फोर्थ. कंट्रोल रिलीज ऑफ हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस, यानी D का फिफ्थ. इनवॉलेंट्री एक्टिविटी सच एज स्वेलिंग, स्नीजिंग एंड हार्टबीट मेडुला ऑब्लांगेटा करता है, यानी C का सिक्स्थ. एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, हाइपोथैलेमस का फंक्शन है हमारे. उसके अलावा रेगुलेट्स हंगर, थर्स्ट एंड स्लीप एंड इमोशन, अगेन हाइपोथैलेमस. तो हम ऑप्शन मैच करें, फर्स्ट का B का फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट का D का फिफ्थ, सेवेंथ एंड एट्थ, एंड सेकंड का A का सेकंड एंड C का सिक्स. और आंसर इज सेकंड. बहुत इजी क्वेश्चन है, हमें सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए इतने सारे ऑप्शन दे दिए, बट एनसीईआरटी ने डायरेक्ट एक एक वर्ड लिख के दिया है. मूविंग टू द नेक्स्ट, which of the following proteolytic enzyme work at acidic pH? acidic pH यानी प्रोटीन को ब्रेक डाउन. ट्रिप्सिन हमें पता है बेसिक पे काम करता है, दिस इज रॉन्ग. पेटाइलिन भी नहीं, तो वैसे भी सलाइवरी एमाइलेस का दूसरा नाम है. कार्ब्स को ब्रेक डाउन करता है हमारे माउथ में अल्कलाइन मीडियम पे, दिस इज रॉन्ग. अमाइलेस अगेन नो. पेप्सिन स्टमक में एसिडिक HCl के प्रेजेंस में ही डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को. क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, refer to the given table regarding the parts of nephron and its function. अगर नेफ्रॉन की बात करें, ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है तो फिर रिपीट हुआ है. बोमेन्स कैप्सूल, यानी कि इट इज द साइट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. फर्स्ट का हो गया मेरा B. PCT मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन अकरेस लूप ऑफ हेनले that represents our U-shaped segment of nephron located in renal medulla, and DCT, that's the last part of nephron which connects to collecting duct. Clear? So our first represents our B, second represents our A, third represents our D, and fourth represents our C. So correct answer is third. तो अब तक हमने देखा पेपर क्लास 10th का लेवल बहुत ज्यादा इजी था. So stay tuned, we'll be back. Thank you so much for watching us.